बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तराई में फैला हुआ एक घना वन था, जिसका नाम था नीलकंठ वन। ये वन अपनी शांति, हरियाली और विविध जीवों के लिए प्रसिद्ध था। इस वन में हाथी, शेर, हिरण, बंदर, पक्षी और अनेक छोटे बड़े प्राणी मिलजुल कर रहते थे। यद्यपि जंगल था, फिर भी वहां अकारण हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि सभी जानते थे कि एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। इसी वन के मध्य एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं धरती को छूती थीं और शाखाएं आकाश को। उसी पेड़ के नीचे रहता था एक कछुआ, जिसका नाम था मंथर। मंथर देखने में साधारण था, चाल में धीमा और स्वभाव से शांत। अन्य पशु अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इस संसार में तेजी से चलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। यह कछुआ क्या जाने जीवन का रहस्य। मंथर मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। बरगद की उसी शाखा पर रहता था एक कौआ, नाम था कालकूट। वह बहुत चतुर, तेज और बातूनी था। उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर मंथर से कहता, मित्र, यदि बुद्धि होती है तो उड़ान भरनी आती है। रेंगने वालों का संसार छोटा ही रहता है। मंथर शांत स्वर में उत्तर देता, ऊंचाई देखने से नहीं, समझने से मिलती है। वन के पास ही एक छोटी नदी बहती थी। नदी के किनारे रहता था एक सियार, जिसका नाम था धूर्तक। वह बहुत चालाक, अवसरवादी और स्वार्थी था। उसका उद्देश्य था किसी तरह अधिक से अधिक भोजन बिना परिश्रम के पाना। एक वर्ष वर्षा कम हुई, नदी का जल घटने लगा, फल सब्जियां कम होने लगी और जंगल में भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे समय में सभी पशु चिंतित हो उठे। शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें मिलकर कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो वन में अराजकता फैल जाएगी। सभा में कालकूट कौआ बोला, सबसे अच्छा उपाय है कि हम पास के मानव गांव की ओर जाएं। वहां खेत हैं, अनाज है। ये सुनकर सभी पशु डर गए। मनुष्यों से टकराव किसी को नहीं चाहिए था। तभी मंथर कछुआ धीरे से बोला, बिना सोचे लिया गया निर्णय संकट बढ़ा सकता है। पहले हमें स्थिति को समझना चाहिए। धूर्तक सियार ने मन ही मन सोचा, यदि ये सब गांव चले गए तो मुझे भी भरपूर लाभ मिलेगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, कछुए की बात सुनकर समय नष्ट मत करो। संकट में तेज निर्णय ही बुद्धिमानी है। सभा में बहस होने लगी। अंततः शेर ने कहा कि 3 प्राणी जाकर स्थिति का आकलन करें। कालकूट, धूर्तक और मंथर तीनों अगली सुबह निकले। रास्ते में धूर्तक ने कौए से कहा, देखो मित्र, यदि हम गांव से कुछ भोजन ले आए और बाकी पशुओं को न बताएं, तो हमारा पेट हमेशा भरा रहेगा। कालकूट ने हंसते हुए कहा, तुम चालाक हो, पर योजना अधूरी है। मंथर सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं बोला। जब वे गांव के पास पहुंचे, तो देखा कि खेतों में फसल थी, पर चारों ओर कुत्ते और मनुष्य पहरा दे रहे थे। अचानक धूर्तक लालच में आकर खेत में घुस गया। तभी कुत्तों ने उसे घेर लिया। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर भागा। कौआ उड़कर सुरक्षित जगह पर बैठ गया, पर मंथर धीरे धीरे नदी की ओर लौट आया। धूर्तक क्रोधित था। उसने सोचा, इस कछुए को सबक सिखाना चाहिए। उसने कौए से कहा, ये सब मंथर की धीमी सोच के कारण हुआ। यदि उसकी बात न मानते तो हम सफल हो जाते। कालकूट ने मंथर से पूछा, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? मंथर बोला, जो संकट स्वयं बुलाए वो सलाह नहीं सुनता। तीनों जंगल लौट आए। सभा में धूर्तक ने झूठ बोलते हुए कहा कि गांव जाना बहुत सुरक्षित है और भोजन आसानी से मिल सकता है। कुछ पशु उसकी बातों में आ गए। तभी मंथर आगे बढ़ा और बोला, मैंने अपनी आंखों से कुत्ते और मनुष्य देखे हैं। जो लाभ दिखता है वह जाल भी हो सकता है। शेर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मंथर की बात को सही पाया। निर्णय हुआ कि जंगल के भीतर ही भोजन के वैकल्पिक साधन खोजे जाए। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, नदी भर गई, फल फिर से उगाए। संकट टल गया। धूर्तक की चाल सबके सामने आ गई। शेर ने उसे चेतावनी दी और कहा,
जो अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करता है, वह अंततः अकेला रह जाता है। कालकूट ने मंथर से कहा, मित्र, आज समझ आया कि सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, धैर्य में होती है। मंथर मुस्कुराया और बोला, बुद्धि एक बीज है, यदि उसे धैर्य की मिट्टी मिले तो वह फल देती है। नीति: जल्दबाजी और स्वार्थ से लिया गया निर्णय संकट लाता है, जबकि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय जीवन को सुरक्षित करता है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।